दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहां एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो नेता बुरी तरह से फंस चुके हैं, जो बात बात पर तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते थे, टिकट कटवा देने की नसीहत दिया करते थे। इनके साथ ही वो लोग भी फंस गए हैं जो मीडिया का चोला ओढ़कर लगातार इस तरह की नसीहत देते हुए नजर आते थे। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में जैसे ये कार्रवाई हुई, उसके बाद इनका पाकिस्तान परस्त प्रेम बाहर निकलकर सामने आ चुका है, जिसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंस्ट्रक्ट। वैसे तो आपने अमूमन सुना ही होगा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के मुंह से कि जब जब संवैधानिक बात कर लीजिए, कानून सम्मत बात कर लीजिए, और खासकर अगर मुसलमान वो बात उठा लेता है तो उसे पाकिस्तान भेजने की या पाकिस्तान जाने की नसीहत दे देते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में एक घटना हुई। घटना क्या, एक कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई को लेकर इतना रोष, इतना इतना गुस्सा दिखाया गया, उसने बवाल खड़ा करा दिया है। सवाल पूछा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह क्लियर कर ले कि वो पाकिस्तान समर्थित है या पाकिस्तान के खिलाफ है। पूरा घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे कई पत्रकार भी इसके लपेटे में आ चुके हैं। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में जो अमर सागर जगह है, वहां पर पाकिस्तान से आकर बसने वाले कई हिंदू आए थे। हिंदू परिवार वहां पर पहुंचे थे। तकरीबन 40 परिवार वहां पर रह रहे थे। उन 40 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हल्ला करने लग गई, चीखने चिल्लाने लग गई, बताने लग गई कि यह पूरी तरीके से गलत है, किसी के मकान नहीं छीने जा सकते। सोचिए, उनके मकान नहीं छीने जा सकते जो पाकिस्तान से आए, वो वाकई हिंदू हो, लेकिन किसी के छीनने नहीं चाहिए मकान, किसी का मकान तोड़ने नहीं चाहिए थे। लेकिन फिर भी आप किसके प्रति प्यार और मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उन लोगों के प्रति जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान परस्त हो गए थे, जो पाकिस्तान को ज्यादा प्यार कर रहे थे, लेकिन बंटवारे के दौरान जिन्होंने इस देश के अंदर, इस देश के प्रति अपना भरोसा और सम्मान बनाए रखा था, उन मुसलमानों के घर एक घटना के बाद तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी खुशियां, उनके आशियाने को कुचल दिया जाता है, और उस पर इसी पार्टी के नेता खिलखिलाने लगते हैं, गुदगुदाने लगते हैं। लेकिन बात केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया तो फंसी, साथ में कुछ पत्रकार भी फंस गए, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई थी। जो रिपोर्ट छापी वो इंडिया टीवी ने छापी थी। इंडिया टीवी ने क्या रिपोर्ट छापी, हम सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इन्होंने लिखा, फिर बेघर हुए पाकिस्तान से आए हिंदू, कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर घरों पर चला बुलडोजर। पहले तो आपको बता दें, जब इस तरह की कोई सामरिक घटना घटती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या फिर इस तरह की कोई घटना घटती है, कभी आपने किसी डीएम, किसी कलेक्टर या किसी अधिकारी का नाम नहीं सुना होगा कि उस अधिकारी के आदेश पर चला। आप भी सोच रहे होंगे यहाँ पे गहलोत सरकार का नाम क्यों नहीं लिया गया, यहाँ क्यों सीधा एक डीएम का नाम लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि टीना डाबी अपने कार्यकाल के दौरान आईएएस जब पढ़ रही थी और जब उनका चयन हुआ था तो टॉपर रही थी। इनसे तभी से लोगों को चिड़न होने लग गई थी जब टीना डाबी ने अपने साथ पढ़ने वाले, यानी जो आईएएस उन्होंने भी कंप्लीट किया था, वो मुस्लिम शख्स थे, उनके साथ शादी करी। तो बात अलग है कि अब मुझसे सेपरेट हो चुकी है और दूसरी शादी कर ली है, लेकिन तब से ही टीना डाबी इनकी नजर में चढ़ी हुई थी। यानी इंडिया टीवी ने जो खबर छापी है उसके हेडिंग आपको पढ़कर समझ सकते हैं उसका मजमून क्या होने वाला है। यानी इस पूरे मामले के घेरे में कौन है? टीना डाबी। इसमें यह बताया गया कि जैसलमेर के अमर सागर में 40 पाक से विस्थापित होकर हिंदू आए थे परिवार, और उनके घरों को तोड़ दिया गया। किसी के घर को तोड़ने की का समर्थन द कंटाप भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। लेकिन फिर भी खबर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पत्रकार है मीनाक्षी जोशी ने इसी खबर को लेकर, अपनी ही चैनल की खबर को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया उन्होंने? लिखा है कि भीषण गर्मी में सिर से छत छीन ली गई, इन्हें सड़क पर मरने मजबूर क्यों छोड़ दिया? पहले पाकिस्तान में प्रताड़ित, फिर भारत में भी प्रताड़ना, यह अमानवीय है। इन्हें अब यह अमानवीय दिख रहा है। सोचिए, आपको याद भी होगा आज से 2 साल पहले एक घटना मध्य प्रदेश के अंदर घटी थी। मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन जिला है, वहां पर खरगोन में हिंसा हुई थी और उसके बाद मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था। मुसलमानों के घरों को यह बताकर तोड़ा जा रहा था कि वो घर अवैध हैं, और इसी को लेकर इन्हीं मीनाक्षी जोशी ने उस वक्त भी एक ट्वीट किया था। वो भी ट्वीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर इन्होंने उस दौरान जब लगातार बुलडोजर चल रहा था तो एक बात बोली थी कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता, अवैध निर्माण देखता है। ये लगातार बुलडोजर प्रेमी नहीं है। इनका कहना है कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता बल्कि अवैध निर्माण देखता है।
और जो टीना डाबी ने जो कार्रवाई की यानी गहलोत सरकार की तरफ से, जो अमर सागर के अंदर, जैसलमेर के अंदर 40 हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान से आए थे, उनके घरों को तोड़ा गया। वो इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे, यानी वो अवैध निर्माण था, उसे ही तोड़ा गया। इनके हिसाब से ये कार्रवाई भी सही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हिंदू परिवारों का मसला था, बीजेपी लगातार सपोर्ट कर रही थी, इसलिए इनको आगे आकर ये ट्वीट करना पड़ा। खैर वो बात, इनका मसला, अपना ट्वीट निजी हो सकता है, लेकिन फंस कैसे गए ये लोग? ये ऐसे फंस गए कि कल तक बुलडोजर का समर्थन कर रहे थे, धर्म को देखकर नहीं चलता बुलडोजर, अवैध निर्माण को देखकर चलता, लेकिन यहां धर्म बीच में आ जाता है। इनके इस ट्वीट ने ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि जब खरगोन में हिंसा हुई उस दौरान कई मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, तब धर्म नहीं देखा जा रहा था, तब सरकार की तरफ से भी कहा गया था और मीडिया भी यही दिखा रही थी कि अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया था उस अवैध निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला एक मकान भी तोड़ दिया गया था, अवैध बताकर। अब सवाल यह पूछना चाहिए था उस दौर में मीडिया को कि बताए सरकार कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एक अवैध जगह पर खड़ी कर दी गई, अवैध निर्माण कैसे हो गया? लेकिन वो सवाल नहीं पूछा गया था क्योंकि उस वक्त टारगेट मुसलमान हुआ करता था, इसलिए वो कार्रवाई बिल्कुल सही साबित करने में जुटे हुए थे। खैर इसके बाद इनको लपेटा जाने लगा है और एक सादाब अफरीन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत क्यों? जब भारत के मुस्लिम पर बुलडोजर चला तो अवैध निर्माण था, पाकिस्तान से आए लोगों के घरों पर बुलडोजर चला तो तिलमिला उठे। शायद इसको ही हिपोक्रेसी कहते हैं, यानी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर बनाया हुआ देश था, ये सब जानते हैं। कुछ लोगों ने जो वहां मुसलमान रहना चाहते थे उन्होंने रहे, और कुछ हिंदुओं ने उन पर भरोसा जताया था, कुछ हिंदू परिवार वहां रुके भी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो क्यों वहां पर रुक रहे हैं, सोच समझना चाहिए था। लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो इस देश को अपना मानते हैं, जो अपनी जान से ज्यादा इस देश को प्यार करते हैं, लेकिन जब जब बात ऐसी कार्रवाई की आती है तो बुलडोजर से उनके आशियाने तोड़ दिए जाते हैं। यानी इस देश का मुसलमान अवैध निर्माण करता है, वो गलत काम करता है, तमाम चीजें करता है, लेकिन वहां से आया हुआ हिंदू अगर यहां रुकता है तो अवैध निर्माण नहीं करता, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी ये धर्म के आधार पर की गई कार्रवाइयां नहीं है। यहां के मुसलमान को घोषित कर दिया था कि पाकिस्तान चले जाओ, टिकट हम करवा देते हैं, ये तमाम चीजें हो, लेकिन उनकी टिकट कभी नहीं कराई जाती। जो लगातार डीआरडीओ में रहकर, सेना में रहकर हमारे देश की जासूसी किया करते हैं, पाकिस्तान परस्त हुआ करते हैं। हाल ही में आपको याद ही होगा कि प्रदीप कुरुलकर पकड़े गए हैं, जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे, और उन्होंने वो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ नहीं बोला क्योंकि बात सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है। यानी जितना भी खेल ये इधर उधर खेलने की कोशिश कर रहे थे उसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं और सब एक्सपोज हो चुके हैं। नमस्कार।